आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष गौ सेवा से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में आपके समक्ष यह सूक्ष्म वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 5 मिनट का है। बहुत ही सुंदर वृत्तांत होने वाला है, सूक्ष्म वृत्तांत है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको स्वयं पता लगेगा कि गौ सेवा के क्या लाभ हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, एक व्यक्ति ने बहुत ही थोड़े मूल्य पर पूर्व बंगाल में एक जूट का प्रेस खरीद लिया, जिसके संबंध में यह प्रसिद्ध था कि जो भी व्यक्ति इस प्रेस को लेगा उसको कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होगा, उसके साथ ही उसको लेते ही उसका अमंगल भी हो जाएगा। बात सत्य भी थी, लेकिन मजबूरी जहाँ होती है, इतनी बड़ी संपत्ति इतने थोड़े मूल्य में अगर मिल रही है, ऐसा जानकर उन्होंने प्रेस को खरीद लिया। प्रेस लेने के पश्चात कई प्रकार की शारीरिक आर्थिक विपत्तियां आई। जगन्नाथ रथ यात्रा से लौटकर स्वामी जी कलकत्ता पधारते हैं और उनके यहाँ ठहर जाते हैं। कहाँ ठहर जाते हैं? जिस व्यक्ति ने उस प्रेस को खरीदा था, उस अमंगल करने वाली प्रेस को खरीदने वाले व्यक्ति के यहाँ ये स्वामी जी, जो रथ यात्रा से, जगन्नाथ की रथ यात्रा से लौटकर कलकत्ता में रुकते हैं। तो उन्होंने स्वामी जी को सारी बातें बता दी कि किस प्रकार मैंने इतनी महंगी प्रेस को इस तरह खरीद लिया है, लेकिन खरीदने के पश्चात भी इसमें सत्यता यह है कि कोई भी इससे आर्थिक लाभ होने वाला नहीं है और कुछ अमंगल भी होने वाला है। एक दिन स्वामी जी को वह व्यक्ति प्रेस दिखाने के लिए उस स्थान पर ले गया। गंगा तट पर सुरम्य स्थान पर विस्तृत जगह में प्रेस को देखकर स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, जो ऐसा स्थान अनायास ही आपको प्राप्त हो गया है। अब इसको बेचने का विचार छोड़कर एक उपाय करिए जिससे सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। वह उपाय है गौ सेवा का। यहाँ पर यथाशक्ति अच्छी गायें रखो, कुछ गायों का दूध स्वयं अपने लिए अपने उपयोग में लाना और बाकी का उनके बछड़ों को ही पीने देना। प्रेम पूर्वक उनके चारा और दाना आदि की सुव्यवस्था करके स्थान के मध्य में भगवान श्री गोपाल कृष्ण का एक छोटा सा सुंदर मंदिर भी बनवा देना। इस कारखाने के सभी अमंगल स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों, जहाँ गोपाल आ गया, कौओं को पालने के लिए आ गया और गौएं भी आ गई, तो दोस्तों फिर क्या होता है कि उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि स्वामी जी ने उनको बताया था। बस भगवत कृपा और गौ सेवा से जो कारखाना भूतहा प्रेस के नाम से मशहूर था, प्रसिद्ध था, वहाँ उस कारखाने में सुख शांति और समृद्धि का निवास होना शुरू हो गया। पहले जो लोग उसमें काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे और कहा करते थे कि उसकी मशीनों में रात्रि को भूत आते हैं, भूत ही उन मशीनों को चलाते हैं, उसी स्थान पर गौ सेवा के प्रभाव से नई नई मशीनें लगने लग गईं और उस कारखाने के स्वामी को बहुत सा लाभ भी होने लग गया। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि स्वामी जी ने आकर श्री जगन्नाथ मंदिर से उनके मुख से गौ सेवा के नाम का यह विचार प्रकट हुआ और विचार के साथ साथ श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बीच में लगाने का यह है जो उनका प्रस्ताव था या
गौओं को सेवा करने का। दूध भी मिलेगा, दूध बिक भी जाएगा, या दूध बछड़े भी पिएंगे और भगवान कृष्ण की भक्ति भी हो जाएगी। तो दोस्तों, वहाँ अमंगल कहाँ से रुकने वाले थे। तो दोस्तों, गौ सेवा के क्या लाभ होते हैं, यह आपको भली भांति पता चल गया होगा कि जहाँ लोग भूत प्रेत अमंगल होने की कामना करते हैं, वहाँ बंसी वाले उस कृष्ण मुरारी या उनकी गौओं के सामने कुछ नहीं टिकता। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आप भी मौका लगते ही गाय की सेवा अवश्य करिए, उनको मारिए नहीं। हो सकता है उनको कोई दुख दर्द हो, वह आपके मोहल्ले परिवार में इधर उधर घूम रही हों, लेकिन दोस्तों, उनका भी पेट है, उनको भी भूख लगती है। वह भगवान का हमारा नुमाइंदा है। भगवान ने ही सभी जीवों को उत्पन्न किया है। कम से कम इतना समझकर जितना हो सके गाय को चारा दे दें, गाय को रोटी दे दें, गाय को पानी की सेवा कर दें। दोस्तों, यह मेरी आपको एक भक्त होने के नाते यह मेरी सलाह है कि इस सलाह से आप चलेंगे तो आपके भी अमंगल दूर हो जाएंगे। यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय सच्चिदानंद की, जय जगन्नाथ जी की, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की।